कक्षा सप्तम के भैया बहन, आज सिविक्स के पाठ 3 राज्य सरकार, इस पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। तो अनेकानेक शक्तियां हैं राज्यपाल की, जिसमें कि कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, अनेकानेक प्रकार की शक्तियां हैं। इन सारी शक्तियों को क्रमशः हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, इसे समझना है। तो सबसे पहले जो चर्चा होगी वह होगी कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां। कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासन से संबंधित राज्यपाल के क्या क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का अधिकार राज्यपाल के पास है। अर्थात राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं और साथ ही साथ वह मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं, अन्य मंत्रियों को भी दायित्व सौंपने का काम करते हैं। तो प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में पहली बात तो ये हो गई प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत कि राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात, वह राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इत्यादि और उसके सदस्यों को भी नियुक्त करने का काम करते हैं। एडवोकेट जनरल एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो दूसरा काम ये हो गया, यह भी महत्वपूर्ण कार्य है। और तीसरी बात कि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और यह अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। तो तीसरी बात हो गई राज्य के उच्च न्यायालयों के के न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसके साथ साथ
अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत कितने प्रकार के कार्य हो गए? एक कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की वह नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। दूसरा, राज्य के एडवोकेट जनरल एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तीसरी बात, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो जिला अधीनस्थ जिला न्यायालय जो होते हैं, इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ये सारे कार्य जो हो गए, यह कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं हम लोग। विधायी शक्तियां अर्थात कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां। इसमें बताना है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राज्यपाल ही राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ राज्यपाल विधान सभा को भंग करने का काम मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ साथ वह राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति में भी उनकी भूमिका है। और अंत में आप यह कह सकते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश को भी जारी करने का कार्य करते हैं और अध्यादेश का महत्व कानून से तनिक भी कम नहीं होता है। तो विधायी कार्य इतने प्रकार के हो गए कानून निर्माण के संबंध में। इसके बाद न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में बताया गया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है, प्रमुख सलाहकार है। तो यह न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आया। और इसके साथ साथ राज्यपाल राज्य कानून के सिलसिले में दंडित किए गए किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। तो राज्यपाल के यह न्यायिक शक्तियां, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी हमको ध्यान करना चाहिए। इसके बाद अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग विवेकाधीन शक्तियां, अर्थात विवेक पर उन जो कार्य निर्भर है वह अपने मन से जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विवेकाधीन शक्तियां
उनके विवेक पर क्या क्या कार्य है। बताया गया कि राज्यपाल बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें कि वह किसी कानून से बंधे नहीं हैं, वहाँ पर वह कुछ स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वह राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेज सकते हैं कि राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इनका। और इसके साथ साथ विधानसभा में किसी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो पाया, अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। कुछ दिनों का मोहलत उनको दिया जा सकता है बहुमत साबित करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की की शक्तियों के अंतर्गत प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियां, इन सारी शक्तियों को हम लोगों ने पढ़ा है। इस पाठ के अन्य अंशों की चर्चा अगले दिन की जाएगी। धन्यवाद।